जोधपुर के 8वें समारोह के मुख्य अतिथि माननीय अशोक जी गहलोत साहब पधार चुके हैं। आपका सादर अभिवादन और नमस्कार सर। समारोह के आज के अध्यक्ष राज्यपाल महामहिम राजस्थान श्री कलराज जी मिश्र हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित हो चुके हैं। आपका भी अभिवादन महामहिम। समारोह का आरंभ हम राष्ट्रगान के साथ करेंगे। आप सभी सम्मिलित अतिथिगण से अनुरोध है कि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। जनगणमन जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगान के पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान के अनुच्छेद 51A का वाचन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर इसका मन में वाचन करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन
तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद महामहिम। अब मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से अपना स्वागत उद्बोधन देने के लिए विनम्र निवेदन करती हूँ। सर। महामहिम राज्यपाल महोदय एवं हमारे कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र एवं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी को सादर अभिवादन करते हुए उपस्थित सभी अतिथिगण का स्वागत करता हूं। समारोह में उपस्थित प्रमुख शासन सचिव गृह, स्पेशल सेक्रेटरी सीएमओ, हमारे टीम के अन्य अधिकारीगण, जोधपुर से जुड़े माननीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब जोधपुर, कमिश्नर पुलिस जोधपुर, आईजी रेंज जोधपुर, जोधपुर में उपस्थित हमारे कुल सचिव, विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य, शिक्षार्थीगण, बहनों और भाइयों, मैं माननीय कुलाधिपति और महामहिम राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र का विशेष रूप से आभारी हूं। हमेशा वो विश्वविद्यालय का प्रेरणा स्तंभ रहे हैं और वास्तव में आज जिस केंद्र की शुरुआत हो रही है उसके बारे में भी प्रेरणा देते रहे हैं, उनका मार्गदर्शन भी निरंतर मिलता रहा है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान विश्वविद्यालय को भी भुला नहीं सकता। आपने ही 2012 में पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना अपने कर कमलों से की थी। आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। यह आपका स्नेह ही है कि आपने हमें अपने पास बुला करके इस समारोह को करने की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार ने जोधपुर में पुलिस विश्वविद्यालय को स्थायी परिसर के लिए 84 एकड़ भूमि आवंटित की। स्थायी परिसर में अकादमिक खंड, विद्यार्थियों हेतु छात्रावास, कार्मिकों के लिए आवासीय भवन का निर्माण हो चुका है, लेकिन अकादमिक खंड का निर्माण अधूरा है और प्रशासनिक खंड बना नहीं है, जिसे शीघ्र आरंभ करने की आवश्यकता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 5 संकायें हैं। इन संकायों के अंतर्गत विभिन्न विभाग संचालित हैं, जिनमें स्नातक, अधिस्नातक और पीएचडी के प्रोग्राम चल रहे हैं। मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए खुशी है कि विश्वविद्यालय यूनिसेफ के सहयोग से मास्टर्स इन सोशल वर्क का पाठ्यक्रम शीघ्र ही आरंभ करने जा रहा है। विश्वविद्यालय में कुल 15 सहायक आचार्य कार्यरत हैं, लेकिन सभी आचार्य और सह आचार्य के पद रिक्त हैं। इन पद पर नियुक्ति की जाना जरूरी है। आधारभूत चुनौतियों के बावजूद सामान्य कोर्स के अलावा पुलिसिंग सहित आपराधिक न्याय व्यवस्था से जुड़े कई प्रोफेशनल प्रोग्राम भी पुलिस विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। इनमें राज्य पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों, मंगोलियाई पुलिस, दक्षिण सूडान के पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया है। विश्वविद्यालय ने कई प्रोफेशनल सेंटर भी विकसित किए हैं, जो नियमित रूप से कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए कार्यरत हैं। ये केंद्र मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा, बाल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सोशल डिफेंस, आर्थिक अपराध, आंतरिक सुरक्षा इत्यादि क्षेत्रों में राजस्थान पुलिस
एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवारत पुलिस कर्मियों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज विश्वविद्यालय एक नए केंद्र की शुरुआत करने जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन यूनाइटेड नेशंस स्टडीज। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र से संबंधित विषयों में अनुसंधान करना, वैश्विक राजनय में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के बारे में छात्रों और पेशेवरों को शिक्षित करना, संयुक्त राष्ट्र में कैरियर की संभावना तलाशने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के बीच समन्वय स्थापित करना, संयुक्त राष्ट्र के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा व्याख्यान आयोजित करना और संयुक्त राष्ट्र पर कई पाठ्यक्रम संचालित करना है। स्थापना दिवस हमें आत्मावलोकन का अवसर देता है और कुछ नया करने का संकल्प भी। आज इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र पर लिखी गई एक पुस्तक एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पहले न्यूज़लेटर का विमोचन भी महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। हमारे अनेक सेंटर्स जो जयपुर में संचालित हो रहे थे उनको जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में अभी इनके लिए कोई स्थायी भवन नहीं होने के कारण इन्हें दहिजर स्थित पुलिस लाइन में संचालित किया जा रहा है। इसलिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए कोई पट्टिका नहीं बनवाई गई है। 1 साल बाद जरूर एक भवन भी बनेगा और उसका लोकार्पण भी करवाया जाएगा। पुलिस विश्वविद्यालय द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र के प्रख्यात राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किए गए हैं। पिछले 3 माह के दौरान कई निष्क्रिय हो चुके सहमति पत्रों को पुनरुज्जीवित किया गया है। हम विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। पुलिस विश्वविद्यालय में एक फोरेंसिक संस्थान और एक आंतरिक सुरक्षा से संबंधित केंद्र की भी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैं विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षार्थियों की तरफ से एवं मेरी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। मैं पुनः विशेष रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय का एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया एवं उपस्थित सभी महानुभावों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद कुलपति महोदय। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुनय करती हूँ कि वह अपने कर कमलों द्वारा विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन यूनाइटेड नेशन स्टडीज की पुस्तक, जो विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा लिखित एवं डॉक्टर विनय कौड़ा द्वारा, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र 1945 से 2020 एक सिंहावलोकन, इसका विमोचन करें। यह पुस्तक 1945 से 2020 तक संयुक्त राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यकलापों का वर्चुअल संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करती है तथा संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान, उसकी सर्वव्यापी पहुंच, वर्तमान में उसके मूल्यों की सार्थकता एवं भारत की संयुक्त राष्ट्र में महती भूमिका को भी रेखांकित करती है। अब मैं महामहिम राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी से सविनय अनुरोध करती हूँ कि वे सेंटर फॉर एक्सीलेंस के न्यूज़लेटर का भी विमोचन करें। केंद्र का यह न्यूज़लेटर संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी जानकारियों का संकलन करने का निरंतर अथक प्रयास करता रहेगा। हो गया? धन्यवाद राज्यपाल महोदय और धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय जी। आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय, कर्मठ, ऊर्जावान एवं राज्य के उन्नयन हेतु निरंतर प्रयासरत मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब से अत्यंत आदर से मैं अनुरोध करती हूं कि वह इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। प्लीज सर।
समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री कलराज मिश्र जी, माननीय राज्यपाल महोदय, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी, वाइस चांसलर एसपी यूपी जोधपुर, अभय कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, तमाम उपस्थित इस विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण, अधिकारीगण, मुझे खुशी है कि आज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस के स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे भी आज उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। जैसा अभी बताया गया कि यह विश्वविद्यालय लगभग 9 साल पहले प्रारंभ किया गया था और पूरे देश के अंदर गुजरात, राजस्थान में 2 राज्य थे जिन्होंने इस प्रकार से एक नया प्रयास किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के माध्यम से पुलिस और पुलिसिंग के बारे में एक नई सोच पैदा हो सके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे नवाचार हो सकता है उस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और आर्टिकल 51A का वाचन किया। ये अपना भी संदेश देता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मूल भावना के साथ में संविधान का निर्माण किया और 51A आर्टिकल के माध्यम से एक संदेश दिया, ये अपना में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो और संविधान की मूल भावना लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता है। उसके आधार पर पूरे देश और देशवासी एकजुट रहे, एक रहे, देश अखंड रहे, मजबूत बने। और मुझे खुशी है कि हमारा मुल्क 70 साल के बावजूद भी हम एक रहे, अखंड रहे। यहाँ पर अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म, बोलियां हैं, भाषाएं हैं, तब भी एक इतिहास रचा है देश ने कि चाहे हमारे आजादी के जंग के अंदर जिनके नाम से यह विश्वविद्यालय बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रथम गृह मंत्री थे और जिस प्रकार से उस जमाने में महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, मौलाना अबुल कलाम आजाद हों और बड़े बड़े उस वक्त के नेताओं ने जो त्याग बलिदान किए, जेलों में बंद रहे, लाठियां खाई, गोलियां खाई, तब जाके मुल्क आजाद हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर के देख रेख में ये संविधान बना और हमें गर्व होता है कि उस संविधान के आधार पर देश मुल्क चल रहा है। ये जो प्रयास किया गया है, इसका नाम भी लोग पुरुष सरदार पटेल के नाम से रखा गया, सोच समझ के रखा गया। उनका योगदान बहुत बड़ा था देश के अंदर रियासतों को एकीकरण करने में। प्रथम गृह मंत्री के रूप में भी उनकी भूमिका हम सब जानते हैं कि एक अमिट छाप छोड़ने वाली थी। खुशी होती है जब राज्यपाल महोदय ऐसे प्रोग्राम के अंदर संविधान की मूल भावना को जो अपना सकता है, मूल भावना को जो आत्मसात करता है, वही वाचन कर सकते हैं। और ये परंपरा आपने शुरू की, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। पूरे मुल्क के अंदर तमाम, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, आम नागरिक हो, उनके दिल में भाव आना चाहिए कि मुझे देश प्यारा है और देश को मुझे मजबूत बनाना है, तो इस मूल भावना को, संविधान की मूल भावना को आत्मसात करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। और यही मैं समझता हूं कि हमारी खूबी होनी चाहिए कि हम शपथ लेते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो या जज हो हाईकोर्ट के, कोई हो जो शपथ लेता है संविधान की, उसका मूल कर्तव्य बनता है कि मैं उस शपथ को निभाऊं। और निभाने वाला मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय, आपने जो एक नई परंपरा शुरू करी है, या आपका जो कमिटमेंट है संविधान के प्रति, उसकी मूल भावना के प्रति, उसका द्योतक है। 51A को भी आप वाचन करते हैं, एक मैसेज देते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि राजस्थान के राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल इन्होंने इस प्रकार की शुरुआत करी है। ये विश्वविद्यालय आने वाले वक्त में छात्रों के लिए, उनकी सोच के लिए मील का पत्थर साबित हो, क्योंकि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के साथ में केंद्रीय
गृह मंत्रालय में हमने लिखा है कि एक ऐसा साझेदारी जॉइंट वेंचर बने सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी के माध्यम से और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जिससे कि आने वाले वक्त में साइबर क्राइम जो है उसमें एक्सपर्ट बन सके, एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार हो सके। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम चाहेंगे आपका सहयोग भी मिले, और आप भी अगर गृह मंत्रालय में लिखेंगे तो मैं समझता हूँ ये काम बहुत जल्दी प्रारंभ हो पाएगा। विश्वविद्यालय ने सेंटर फॉर ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, यूनिसेफ, फ्रीडम फंड्स और अनेक एनजीओ के साथ मिलकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करने की जो योजना बनाई, उसके लिए मैं विशी साहब को, इनके तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आने वाले वक्त में और ज्यादा एक विश्वविद्यालय का नाम देश में उच्च स्तर पर जा सकेगा। ये उससे हमें बहुत लाभ भी मिला है, और उसके साथ में पुलिस का काम आसान भी हुआ है और कठिन भी हुआ है, क्योंकि साइबर क्राइम के माध्यम से क्राइम बढ़े भी हैं। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय के माध्यम से जो नवाचार किए जाएंगे और जिस प्रकार से जो सोच है राजस्थान सरकार की, जिसमें नवाचार हमने किए देश के अंदर पहली बार, जिसमें आपको मालूम है हमने कहा कि थाने के अंदर एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज होगी। ये देश में पहला राज्य राजस्थान है जब हमने अनिवार्य बनाया है, और अगर थानेदार एसएचओ अगर वो लापरवाही करेगा तो एसपी के ऑफिस में दर्ज हो सकेगी। ये पहला राज्य है राजस्थान जिसने कदम उठाया है। हम जानते थे कि इससे क्राइम की संख्या बढ़ेगी, उसकी हमने चिंता नहीं करी, क्योंकि जब आप कंपल्सरी करेंगे तो संख्या बढ़ने लाजमी है। हमने कहा संख्या बढ़ने की ज्यादा महत्व इस बात का है कि किस प्रकार से लोगों को न्याय मिले, और न्याय तब मिलेगा तब एक रजिस्टर्ड केस होगा। तो ये परंपरा थी कि जब आप किसी को भगा दो, किसी की सुनवाई मत करो, ये तमाम रास्ता में खत्म हो गया। और वही हुआ, जब क्राइम की दरें बढ़ी, संख्या बढ़ी, सरकारी आलोचना भी हुई, क्योंकि नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर जब संख्या आई तो उसकी आलोचना होने लगी। पर मैंने एक पैरा पढ़ के सुनाया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। उन्होंने प्रारंभ में ही कहा है कि अगर किसी राज्य में संख्या बढ़ती है, इसके मायने ये नहीं है कि उस राज्य में क्राइम बढ़ा है। राज्य की सोच क्या है, उसमें प्रक्रिया क्या अपनाई जा रही है, क्राइम रिकॉर्ड क्या प्रक्रिया है, और वो जो प्रोफाइल किया, वो सब देख करके फिर तय किया जाता है। तो मुझे खुशी है कि एक नवाचार जो हमने किया है उनकी सब जगह प्रशंसा हुई है। मैं समझता हूँ कि उससे महिलाओं के ऊपर जो हमने फोकस किया है, तो महिलाओं के लिए अलग से हमने विंग बनाई है, डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर को लगाया है सेपरेट विंग बना करके। और राज्यपाल महोदय, आपको तो मालूम है कि अपराधों के जांच में समय जो लगता था 267 डेज का, वो घट के 118 दिन हो गया है। ये अपना बड़ी उपलब्धि है। 267 डेज से घट करके 118 दिन हो गए, और अपराधों की जो प्रतिशत है महिलाओं की, वो 9% के मामले लंबित थे, पेंडिंग है, जबकि देश का औसत 34% है। और फरियादी के मान सम्मान के लिए भी थाने में जाए तो कम से कम उसको मान सम्मान मिले, उसकी बेइज्जती नहीं हो, उसके लिए हमने स्वागत कक्ष बनाने प्रारंभ किए। लगातार स्वागत कक्ष बनते जा रहे हैं राजस्थान के थानों के अंदर। ये भी मैं समझता हूँ कि अपना बड़ी उपलब्धि है। देश में पहला नवाचार है कि थाने के अंदर स्वागत कक्ष बनाने का विधानसभा में तय किया। इसी प्रकार ट्विटर के ऊपर भी और डायल 112, इसको एक नया नवाचार भी किया गया। 1-2 राज्यों में और भी हैं जहाँ पर पुलिस की जो हेल्प डेस्क है वो तय करेगी। जैसे ही पुलिस के संबंधित कोई रिपोर्ट आएगी, ट्वीट करेंगे, कोई व्यक्ति करेंगे, या कि शिकायत है 112 पे शिकायत कर सकता है। तो ये रेस्पॉन्स टीम इस प्रकार काम करी जिससे कि अविलंब उनको राहत मिल सके। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि एक नई सोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार की जो सोच है मजबूत करने में यह विश्वविद्यालय आने वाले वक्त में मानव संसाधन देने में बहुत बड़ी कामयाबी निभाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं समझता हूँ कि जो फीडबैक आ रहा था सरकार के पास में, पिछले 2 साल में पुलिस में नवाचार जो किए उससे आम जन का पुलिस में विश्वास बढ़ा है। अब हम लोग पुलिस थाने में जाने में डरते नहीं है, बल्कि आगे बढ़ करके अपनी शिकायत दर्ज करना प्रारंभ किया है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत राजस्थान हुई है,
और आपके आशीर्वाद से राजस्थान में आने वाले वक्त में विश्वविद्यालय जो उसकी सोच है जिस रूप में उस रूप में आगे बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना नाम स्थापित कर सके, ये हम सबकी भावना रहेगी। राजस्थान सरकार की तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा वीसी साहब को कि आप निश्चिंत रहें। राजस्थान सरकार पूरी तरह से विश्वविद्यालय को जिस रूप में प्रारंभ किया था, जब सोच थी हमारी और ज्यादा कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरा सहयोग विश्वविद्यालय के साथ रहेगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। हम आशा करते हैं कि विश्वविद्यालय आपके सहयोग से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, ओजस्वी वक्ता, प्रभावशाली गरिमामय व्यक्तित्व से अलंकृत एवं देश विदेश में देदीप्यमान नक्षत्र की भांति प्रकाशमान आज के समारोह के अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल महोदय से अध्यक्षीय उद्बोधन एवं अपने आशीर्वचन कहने के लिए करबद्ध निवेदन करती हूं। महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के माननीय गतिशील व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी, मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव गृह विश्वविद्यालय के कुल सचिव, अन्य अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद तथा प्रबंधन बोर्ड के सदस्यगण, संकाय सदस्यगण, शिक्षकगण, विद्यार्थियों, मीडिया के प्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर के स्थापना दिवस पर आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और विशेष रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने जोधपुर में इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और भविष्य में भी इसको और आगे बढ़ाएंगे ताकि देश के उत्कृष्टतम विश्वविद्यालय में ये लोगों के बीच में जाना जा सके। यह समय ऐसा है कि जब देश भर में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नई चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं। अपराधों के नए स्वरूप, नई प्रौद्योगिकियां और समुदायों के साथ बदलते संबंध पुलिस के कामकाज को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही पुलिस से अपेक्षाएं भी पहले से कई गुना बढ़ गई है। इसलिए मेरा यह मानना है कि एक नई पुलिसिंग रणनीतियों पर इस समय गंभीर चिंतन और मनन की आवश्यकता है। देश में पिछले कुछ समय के दौरान विभिन्न विषयों पर केंद्रित विश्वविद्यालय खोले जाने की सुगत पहल हुई है। यह दौर विशेषज्ञता का ही है। किसी एक विषय पर केंद्रित ज्ञान के विभिन्न आयामों और समय संदर्भ की चुनौतियों के लिए यह जरूरी भी है कि नई पीढ़ी शिक्षण की ऐसी परंपरा से जुड़े। और ये कोरोना काल तो नवाचार का एक अद्भुत अवसर उपलब्ध कराया और इसलिए इस समय तो नवाचार ही प्रमुखता से लोगों के सामने उभर करके आया है। यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि देश में विभिन्न विषयों के 1000 से अधिक विश्वविद्यालय इस समय हैं, परंतु पेशेवर दक्षता को ध्यान में रखते हुए देश में 2 ही प्रमुख विश्वविद्यालय इस समय हैं। पहला गुजरात का रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और दूसरा राजस्थान का आपका यह सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वहां पहले पहल पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वही कार्य हमारे आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी ने भी किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ इस पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की है ताकि इसके माध्यम से जिस प्रकार से आपने अपने उद्बोधन में वर्णन किया
कि अपराधों को कैसे नियंत्रित किया जा सकते, सही माने में अपराधों के प्रति जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए होती रहे, उसको उपेक्षित न किया जाए। लगातार आप बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अनेक प्रकार के ज्ञान का वर्धन करते हुए इस चीज को समाप्त करने की दिशा में प्रयत्न किया जा सकेगा। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन विश्वविद्यालयों को और बढ़ाने में, यानी गुजरात का तो किया ही उन्होंने, यहाँ इस विश्वविद्यालय को भी आगे बढ़ाने में जो भी सहयोग की उनसे अपेक्षा की जाएगी निश्चित रूप से प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पुलिस आंतरिक सुरक्षा के लिए देश भर में लाखों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। उनकी पेशेवर दक्षता के और पुलिस विषयों के गहन अनुसंधान और शोध की दृष्टि से इन विश्वविद्यालयों को मैं बेहद उपयोगी मानता हूं। मैं चाहता हूं कि पुलिस विश्वविद्यालय पुलिसिंग, सुरक्षा और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान के साथ ही एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए कार्य करे। इनमें पुलिस के पेशेवर, शिक्षाविद और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े युवा लोकतांत्रिक जीवन के उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करने हेतु अपनी सेवाएं दें। तेजी से बदलते हुए अपराध परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इसी के अनुरूप इनमें अध्ययन अध्यापन को विकसित किए जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं पुलिस विश्वविद्यालय पुलिस के उत्कृष्टता के लिए आधारभूत ज्ञान प्रदान करने का बड़ा केंद्र बने। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन के इस केंद्र में विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्यापन के साथ साथ समाज के व्यवहारिक ज्ञान से भी अवगत कराए जाने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति से जुड़े जीवन मूल्यों की सीख पुलिस में जाने वालों को कैसे मिले, इसके लिए भी विश्वविद्यालय कार्य करे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत सुंदर कविता है निवेदन। मैंने जितनी बार भी इसे पढ़ा मन प्रसन्न हुआ है। आज इस अवसर पर उनकी इस कविता की पंक्तियां विशेष रूप से मुझे याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा है, दो मुझे शक्ति इतनी कि सफल हो जाए सेवा, मैं कभी दबाऊं नहीं अकिंचन जन को, बलशाली से मैं कभी न डर भय पाऊं, हे नाथ निवेदन ही शेष है मेरा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये निवेदन नाम की कविता में लिखा था। पुलिस का काम बगैर किसी भेदभाव के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी है। आम जन की सुरक्षा, अपराधियों में भय का जो पुलिस का नारा है उसका मूल भी यही है कि आम लोगों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हुए अपराधियों में ऐसा भय पैदा किया जाए कि वे अपराध करने से डरे। पर यह तभी हो सकता है जब हम स्वयं निष्पक्ष हों, बलशाली से डरे नहीं, और अनैतिक कोई है तो उससे किसी भी कीमत पर झुके नहीं। ये जो अभी आज संविधान का उद्देशिका और मूल कर्तव्य का मैंने वाचन किया है, ये इसी बातों से ठीक होगा अगर उसको व्यवहारिक जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास किया जाएगा। और आपके माध्यम से, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अगर इसको जो भी शिक्षार्थी होंगे उनके अंदर आत्मसात कराने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो अपेक्षा मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त की है, जो अपेक्षा आम जन की हम सबों से है, ये निश्चित रूप से पूर्ण हो सकेगी और सफलीभूत हो सकेगी। पुलिस विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका पुलिस सुधार, कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पेशेवर समझ विकसित करना है। मेरा यह सुझाव है कि विश्वविद्यालय के तहत मानव व्यवहार प्रबंधन, आधुनिक तकनीक के समुचित उपयोग, आपदा प्रबंधन, अपराध मनोविज्ञान आदि के बारे में युगानुकूल जानकारियां प्रदान करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम निर्माण कर शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करते यह विश्वविद्यालय पुलिस की भविष्य की चुनौतियों को समझते हुए कार्य करे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराधों से लोगों को बचाने की है। पुलिस विश्वविद्यालय
इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। पुलिस विश्वविद्यालय को चाहिए कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित गहनतम शिक्षण प्रशिक्षण की नवीनतम तकनीक पर वह कार्य करे। इस समय में अपराधी अवैध उत्पादों और सेवाओं के भुगतान के लिए डिजिटल मुद्राओं के उद्भव का लाभ उठा रहे हैं। इस दृष्टि से साइबर मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए युग का आरंभ हो चुका है। साइबर क्राइम में रुझान, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल और डार्क वेब में ड्रग्स की बिक्री ने नई पुलिस पद्धतियों को जन्म दिया है। हमारे राज्य के पुलिस कर्मियों को भी इस बारे में अद्यतन रखना पुलिस विश्वविद्यालय का दायित्व है। इसलिए पुलिस विश्वविद्यालय को अपने सभी पाठ्यक्रमों में सुरक्षा, विधि एवं अपराध शास्त्र के सर्वमान्य सिद्धांतों के साथ ही पुलिस द्वारा अपनाए जा रहे नवाचारों को भी समाहित करना होगा। इसी तरह संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष पाठ्यक्रम पुलिस विश्वविद्यालय को विकसित करने चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि पुलिस विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों के ऐसे विशेषज्ञों की अतिथि अध्यापन सेवाएं लें जो व्यावहारिक रूप में साइबर अपराध, संगठित अपराध और नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों को प्रभावी रूप में अंजाम दे रहे हैं। लंबे समय तक हमारे देश में ब्रिटिश सरकार अपने यहां पुलिस का उपयोग लोगों की आवाज को कुचलने, उनका दमन करने और शोषण करने के लिए करती रही है। इसलिए भारतीय पुलिस की छवि आरंभ से ही हमारे यहां बेहद खराब रही है। यह खराब छवि अभी तक वैसे ही बहुत से स्तरों पर चली आ रही है। मुझे लगता है इस छवि को बदलने की जरूरत है। पुलिस अपराधों की रोकथाम के साथ ही समाज हित में भी बहुत से कार्य करती है। कोविड में पुलिस ने देश भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संकट के इस दौर में लॉकडाउन की पालना कराने, कोविड से बचाव के लिए चलाए जागरूकता अभियान में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई है। मैं समझता हूं आम जन में पुलिस की सकारात्मक छवि का प्रसार होना चाहिए। पुलिस विश्वविद्यालय इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैं प्रस्तावित करता हूं कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इस तरह के पाठ्यक्रम बनाएं जिनसे पुलिस की सामाजिक हित की छवि का अधिकाधिक प्रसार हो। और राजस्थान में तो जिस तरीके से पुलिस ने इस महामारी के दौरान कार्य किया, मैं कह सकता हूं कि कोरोना की गति को रोकने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसलिए यहाँ के राजस्थान के पुलिस कर्मियों की, अधिकारियों की, सभी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और यह निश्चित रूप से अंतर अनुभूति के कारण ही होता है। अगर उनके मन के अंदर ये भाव नहीं रहता कि हमें इस महामारी से संघर्ष करना है, यह हमारा अदृश्य शत्रु है, इस शत्रु को हम डट करके पीछे भगाएंगे और आम जनता को इससे सुरक्षित रखेंगे, यह मन के अंदर का जो भाव रहा पुलिस का, उसने इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इस प्रकार की अनुभूति हो सके ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण पुलिस विश्वविद्यालय में अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन यूएन स्टडीज खोला जा रहा है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र से संबंधित विषयों में अनुसंधान, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के बारे में छात्रों और पेशेवरों को शिक्षित करने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र में कैरियर की संभावना तलाशने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर किया जाएगा। इसके लिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। आज इस अवसर पर नए केंद्र के न्यूज़लेटर का लोकार्पण सुखद है। यह महत्वपूर्ण है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्षों की घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन करने के साथ ही ज्ञानवर्धक सामग्री प्रकाशित की गई है। इसके लिए मैं कुलपति श्री आलोक त्रिपाठी को बधाई देता हूं। देश की नई शिक्षा नीति देश को एक वैश्विक शैक्षिक केंद्र में बदलने वाली है। इसमें शिक्षा के अंतर्गत समानता, सामर्थ्य, जवाबदेही पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने पर
यह नीति भविष्य की शिक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर ने नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं के आलोक में इसे अपने यहाँ लागू करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। आपका यह विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक श्रेष्ठता और शोध के क्षेत्र में देश का उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बने, ये मेरी अपेक्षा है। पुलिस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं। आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महामहिम, हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। आशा है आपके ये आशीर्वचन हमेशा हमें नई प्रेरणा देते रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब मैं विश्वविद्यालय की कुल सचिव श्रीमती वंदना सिंघवी से निवेदन करती हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर के 8वें स्थापना समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ। आपका प्रेरणादायी उद्बोधन एवं आशीर्वचन विश्वविद्यालय के लिए सदैव नई ऊर्जा एवं प्रेरणा का स्रोत रहेगा। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान का संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार आत्मीय भाव से आभार व्यक्त करता है। आपका प्रेरणामयी संबोधन विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे के सशक्तिकरण एवं शैक्षणिक उन्नयन के हमारे प्रयासों के लिए सशक्त मार्गदर्शन रहेगा। कार्यक्रम में पधारने के लिए माननीय विधायक श्रीमती मनीषा जी पवार, श्रीमती कुंती देवड़ा, माननीय महापौर का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। कार्यक्रम में श्री अभय कुमार जी, प्रमुख शासन सचिव गृह, सुश्री आरती डोगरा, विशिष्ट सचिव का सानिध्य पाकर हम सब गौरवान्वित हैं। आप सभी का हार्दिक आभार। विश्वविद्यालय परिवार इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करता है। आप सभी के बहुमूल्य सुझावों से विश्वविद्यालय अपने कर्म पथ पर अग्रसर होता रहेगा। मैं कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संभागीय आयुक्त जोधपुर, पुलिस आयुक्त जोधपुर, आईजी जोधपुर, जिला कलेक्टर जोधपुर एवं सभी पधारे हुए सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, अधिकारियों, विद्यार्थियों तथा तकनीकी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। अंत में राजभवन एवं मुख्यमंत्री आवास के सभी पदाधिकारियों, प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं, तकनीकी टीम को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कार्यक्रम के सफल आयोजन में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपका आभार मैम। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात इस समारोह में सम्मिलित सभी से मैं पुनः अनुरोध करती हूं कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इसी के साथ आज का समारोह यहीं समाप्त होता है। पुनः सभी को नमस्कार।